डॉक्टर राहत इंदौरी का एक मशहूर शेर है, सियासत में जरूरी है रवादारी, समझता है वो रोजा तो नहीं रखता पर इफ्तारी समझता है। ये शेर फिलहाल मैंने अपनी तरफ से केंद्र की बीजेपी सरकार पर फिट करने की कोशिश की है। अब केंद्र में बीजेपी की सरकार है तो उसकी जिम्मेदारी है कि वो रवादारी को समझे, मतलब कि वो सहृदय हो, उदार हो और ये सुनिश्चित करे कि किसी को कष्ट ना हो। अब देखिए ना, कभी कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया कष्ट में थे तो बीजेपी ने उनका कष्ट दूर कर दिया। उनका कष्ट दूर हुआ तो बीजेपी का भी मध्य प्रदेश का कष्ट दूर हो गया और सत्ता हाथ में आ गई। अब कुछ वैसा ही कष्ट राजस्थान में हो रहा है, कुछ वैसा ही कष्ट राजस्थान के उप मुख्यमंत्री और राजस्थान कांग्रेस के वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट को हो रहा है। लिहाजा सियासत की रवादारी को समझते हुए शायद बीजेपी उनका भी कष्ट दूर कर ही दे, लेकिन क्या ये इतना आसान होगा? इसे समझने के लिए सबसे पहले समझना होगा सचिन पायलट को, और इसलिए आज का बिन मांगा ज्ञान सचिन पायलट पर। क्या आपको पता है कि सचिन पायलट का नाम सचिन पायलट क्यों है? आप शायद कहेंगे कि यह कैसा सवाल है, उनके पिता का नाम राजेश पायलट है इसलिए उनका नाम सचिन पायलट है। लेकिन क्या आपको यह पता है कि राजेश पायलट का असली नाम था राजेश्वर प्रसाद विधूड़ी? कभी वो दिल्ली के लुटियन जोन के बंगलों में दूध बेचा करते थे। सुबह शाम दूध बेचने से वक्त मिलता था तो मंदिर मार्ग के म्यूनिसिपल बोर्ड स्कूल में पढ़ाई लिखाई कर लिया करते थे। वहां से उन्होंने एनसीसी ज्वाइन की और फिर वो पढ़ाई करते गए, आगे बढ़ते गए और फिर इंडियन एयरफोर्स में पायलट बन गए। इमरजेंसी के बाद 1980 में जब लोकसभा के चुनाव होने थे तो राजेश्वर प्रसाद विधूड़ी ने एयरफोर्स को छोड़ने का फैसला किया, सियासत में आने का फैसला किया, समाज सेवा में आने का फैसला किया। लेकिन एयरफोर्स ने फैसला किया कि वो राजेश्वर का इस्तीफा मंजूर नहीं करेगी। राजेश पायलट, अब बायोग्राफी लिखने वाली राजेश पायलट की पत्नी रमा पायलट अपनी किताब में लिखती हैं कि एयरफोर्स से इनकार के बाद राजेश्वर प्रसाद ने तब के राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद से मुलाकात की। वहां पर गए और उनके सामने प्रस्ताव रखा कि वो एयरफोर्स छोड़ना चाहते हैं। राष्ट्रपति ने उनके इस्तीफे को मंजूरी दे दी। एयरफोर्स से कहा कि वो उनका इस्तीफा मंजूर कर सकती है। राष्ट्रपति के कहने पर एयरफोर्स भी राजी हो गई और राजेश्वर प्रसाद एयरफोर्स से अलग हो गए। अब राजेश्वर प्रसाद पायलट थे तो इसकी वजह से संजय गांधी से उनकी दोस्ती हो गई, तो राजेश्वर प्रसाद कांग्रेस में शामिल हो गए। राजेश्वर प्रसाद ने चुनाव लड़ने को कहा लेकिन इंदिरा गांधी ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर एक दिन राजेश्वर प्रसाद के पास संजय गांधी का फोन आया। उनको राजस्थान के भरतपुर से चुनाव लड़ने को कहा गया। हालांकि वहां कोई उनकी सियासी जमीन नहीं थी, फिर भी वो भरतपुर पहुंच गए। वहां पर्चा दाखिला से पहले संजय गांधी का फिर से फोन आया। राजेश्वर प्रसाद के पास आया और कहा कि कोर्ट में जाओ और नाम बदलवाओ, नाम लिखो राजेश पायलट। और इस तरह से राजेश्वर प्रसाद विधूड़ी बन गए राजेश पायलट, और इसी वजह से राजेश पायलट के बेटे का नाम हुआ सचिन पायलट। ये तो रही कहानी नाम की, अब कहानी काम की। सचिन पायलट भी अपने पिता की तरह पायलट बनना चाहते थे, लेकिन जब वो बड़े हुए तो उन्हें पता चला कि उनकी आंखों की रोशनी कमजोर है, लिहाजा वो पायलट नहीं बन पाए। दिल्ली के सेंट स्टीफन से ग्रेजुएशन करने और आईएमटी गाजियाबाद से मार्केटिंग में डिप्लोमा करने के बाद सचिन पायलट ने एमबीए किया, और वो भी अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया से। वो बैंकर बनना चाहते थे, लेकिन पहले वो बीबीसी के साथ जुड़े, इंटर्नशिप की और फिर अमेरिकी कंपनी जनरल मोटर्स में नौकरी करने लगे। लेकिन 11 जून 2000 को उनके पिता राजेश पायलट का एक एक्सीडेंट हो गया। राजेश पायलट की मौत हो गई और उस वक्त राजेश पायलट दौसा से लोकसभा के सांसद थे। तब कांग्रेस की ओर से उनकी पत्नी रमा पायलट को उपचुनाव में उतारा गया। रमा की जीत हुई। तब तक सचिन पायलट की उम्र 25 साल की नहीं हुई थी। लेकिन 2004 के लोकसभा चुनाव में सचिन पायलट सांसद के लिए जरूरी उम्र सीमा तक पहुंच गए थे। लिहाजा 2004 में कांग्रेस ने सचिन पायलट को चुनावी मैदान में उतार दिया। वो फिर अपने पिता की तरह गली गली घूमने लगे, शहर शहर घूमने लगे, गांव गांव घूमने लगे, ताकि वो अपनी सियासी जमीन तैयार कर सके। पिता की विरासत को संभालने के नाम पर सियासी मैदान में उतरे सचिन पायलट चुनाव जीत गए, और इसी के साथ राजस्थान कांग्रेस में सचिन पायलट का नाम एक कद्दावर युवा नेता के तौर पर स्थापित हो गया, जो उस वक्त तक देश के सबसे कम उम्र के सांसद थे।
2009 का लोकसभा चुनाव वो अजमेर से लड़े और फिर से जीत दर्ज की। 2012 में मनमोहन सिंह सरकार में कॉर्पोरेट अफेयर्स मंत्री बने। 2014 में जब लोकसभा के चुनाव होने थे तो सचिन पायलट को राहुल गांधी की नजदीकियों का फायदा मिला और वो राजस्थान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बन गए। हालांकि 2014 में राजस्थान में मोदी लहर ऐसी बही कि 25 के 25 सीटें कांग्रेस हार गई। खुद सचिन पायलट चुनाव हार गए। बीजेपी के विधायक रहे सांवरलाल जाट ने उन्हें अजमेर से लोकसभा चुनाव में मात दे दी। हालांकि इसके बाद भी उन्हें राहुल गांधी की नजदीकियों का फायदा मिला और वो राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहे और इसी अध्यक्षी ने उनमें बगावती सुर भी भर दिए। बगावत दिखनी तब शुरू हुई जब राजस्थान में विधानसभा के चुनाव थे। साल था 2018। सचिन पायलट राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष और कांग्रेस में उनके सबसे अच्छे दोस्त राहुल गांधी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष। सचिन पायलट चाहते थे कि अध्यक्ष वो हैं तो टिकट उनके हिसाब से बंटने चाहिए, लेकिन तब तक कांग्रेस के महासचिव और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत संगठन में अपनी पकड़ अच्छे से बना चुके थे। उत्तर प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और गुजरात में चुनाव प्रभारी रहने के दौरान उत्तर प्रदेश को छोड़कर लगभग हर जगह उनकी परफॉर्मेंस अच्छी थी, लिहाजा उनकी बात अनसुनी करने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होना था। फिर भी सचिन पायलट भारी पड़े, अपने लोगों को टिकट दे दिया और तब राजनीति में आने से पहले एक कुशल जादूगर रहे अशोक गहलोत ने हाथ की सफाई इतनी सफाई से दिखाई कि कांग्रेस के 13 नेता बागी हो गए, निर्दल चुनाव लड़ गए। नतीजा आया तो सचिन पायलट के करीबी चुनाव हार गए थे, जबकि कभी कांग्रेस में रहे 13 निर्दलीय चुनाव जीत गए थे। और जब राजस्थान में सरकार बनाने के लिए कांग्रेस के पास एक सीट कम पड़ी तो अशोक गहलोत ने अपने इन 13 निर्दलीय विधायकों को कांग्रेस के सामने पेश कर दिया। राहुल गांधी चाहकर भी सचिन पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बना पाए और फिर उन्हें उप मुख्यमंत्री पद से ही संतोष करना पड़ा। राजस्थान की सियासत में पायलट सीट पर बैठने का ख्वाब देख रहे सचिन पायलट को पायलट बनकर रह गए। इसके बाद तो उनके और अशोक गहलोत के बीच की अदावत साफ साफ दिखने लगी। कभी राज्यपाल के बगल में कुर्सी लगाने को लेकर तो कभी विधानसभा में अपने लिए मेन गेट की एंट्री को लेकर तो कभी सरकार के फैसलों को लेकर। ये अदावत बढ़ती रही और इस कदर बढ़ी कि सचिन पायलट बागी हो गए। उन्होंने अपनी ही सरकार गिराने की साजिश को लेकर स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप का नोटिस मिला तो अपने विधायकों के साथ दिल्ली चले आए, लेकिन शायद उनके अपने ही विधायकों ने उन पर भरोसा नहीं किया। तभी तो जब सचिन पायलट ने यह दावा किया कि अशोक गहलोत सरकार अल्पमत में है, 25 विधायक उनके साथ हैं, तो अशोक गहलोत ने मीडिया के सामने 100 से ज्यादा विधायकों की परेड करवा दी। ऐसा करके अशोक गहलोत ने फिलहाल अपनी सरकार को बचा लिया है। लेकिन अब सवाल सचिन पायलट के सामने खड़ा है, वो क्या करेंगे? कांग्रेस से बगावत कर चुके हैं तो वहां पर सब कुछ ठीक होने की उम्मीद करना बेमानी होगा। हो सकता है कि उप मुख्यमंत्री की कुर्सी भी जाए और प्रदेश अध्यक्ष का पद भी, इसकी गुंजाइश भी सबसे ज्यादा है। और ये इसलिए है कि जब उनके पिता राजेश पायलट ने 1997 में कांग्रेस अध्यक्ष सीताराम केसरी के खिलाफ बगावत की और फिर साल 2000 में कांग्रेस अध्यक्ष रही सोनिया गांधी के खिलाफ कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ने वाले जितेंद्र प्रसाद का साथ दे दिया, तो वो भी पार्टी में हाशिए पर ही चले गए थे, लेकिन उन्होंने भी पार्टी नहीं छोड़ी थी। रही बात सचिन पायलट की, तो बीजेपी की सरकार बनवाने लायक विधायक उनके पास है नहीं। ऐसे में बीजेपी भी उन्हें अपने पाले में लेने में कतराएगी और अगर अपनी पार्टी बनाते हैं तो कहां तक जा पाएंगे, इसका जवाब भविष्य में है। बाकी तो सचिन पायलट के लिए मिर्जा गालिब का एक शेर और बात खत्म कि ईमा मुझे रोके है जो खींचे है मुझे कुफ्र, काबा मेरे पीछे है कलीसा मेरे आगे। शुक्रिया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।